हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग विद वंदना। आज का हमारा पेपर सॉल्व करेंगे हम डीबीएमएस का। ये पेपर नाले 2019 का है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द वैल्यू इन वन और मोर एट्रीब्यूट बीइंग यूज्ड एज अ फॉरेन की मस्ट एग्जिस्ट इन अनदर सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट इन अनदर टेबल, वी हैव क्रिएटेड अ। देखिए फॉरेन की है, फॉरेन की में बोल रहा है कोई भी आपको एक एट्रीब्यूट है या दो एट्रीब्यूट्स मिलकर बने एक फॉरेन की है, ठीक है। उसका वो सेम जो एट्रीब्यूट है वो दूसरी टेबल में होना चाहिए, ठीक है। तो हमने दूसरी टेबल में जब वो चीज़ क्रिएट करी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, हम प्राइमरी की बोलते हैं। और फॉरेन की से प्राइमरी की का जब रिलेशन होता था तो उसको हमने कैसे डिफाइन किया था, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से। तो दिस इज अबाउट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, dash refers to the way data is organized in and accessible from database DBMS. तो डाटा मॉडल इसका राइट आंसर, डाटा मॉडल refers to the way data is organized in and accessible from database. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टेबल कैन हैव ओनली वन। टेबल में एक ही हो सकता है क्या? प्राइमरी की सिर्फ एक हो सकती है, बाकी की कितनी भी पॉसिबल है, वन टू और मोर, बट प्राइमरी की कैन ओनली बी वन। इन द रिलेशन मॉडल्स कार्डिनैलिटी इज टर्म्ड एज। कार्डिनैलिटी को क्या बोलते हैं हम? कार्डिनैलिटी, देखिए क्वेश्चन हमने पहले पिछले वीडियो में भी सॉल्व किया था इस टाइप से। अब यहाँ पर सीधा पूछ लिया कि कार्डिनैलिटी होती क्या है। तो कार्डिनैलिटी इज व्हाट अबाउट नंबर ऑफ टपल्स इन अ टेबल। Architecture of the database can be viewed as, architecture of DBMS can be viewed as what? Three-level architecture. Next question is, a functional dependency is the relationship between or among. Functional dependency in a relationship between और among कौन सी बताइए, बताइए जल्दी से, क्या होता है ये होता है आपका attributes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड इज अदरवाइज कॉल्ड एज। फील्ड को हम क्या बोल सकते हैं ऑफ द रिकॉर्ड? दिस इज डाटा आइटम, डाटा आइटम ऑफ द रिकॉर्ड। ओके, the way a particular application views the data from the database that our application uses is a sub schema. Next question is, related fields in a database are grouped to form. related fields जब ग्रुप बनाती हैं तो उसे क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने दूसरे वीडियो में भी सॉल्व किया था। दिस इज कॉल्ड डाटा रिकॉर्ड। Next question is, dash is a table having more than one set of attributes that could be chosen as the key. It could be chosen as the candidate key. सी देखिए, पेपर में ये जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है आपका, ऑब्जेक्टिव पेपर जो है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सो अगर आपने प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर लिए तो आपके ऑब्जेक्टिव में 40 में से एटलीस्ट 35 प्लस मार्क्स आप बहुत ईजिली ले सकते हैं। सो सारे पेपर्स को ध्यान से सॉल्व करिए। मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रही हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रू फॉल्स, इन अ डेटाबेस डाटा इज स्टोर्ड इन स्प्रेडशीट्स विच हैव रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, क्या डाटा में हम, ठीक है ये बात तो सही है कि रोज और कॉलम में होता है, बट क्या स्प्रेडशीट की फॉर्म में हम स्टोर करते हैं? नो, दिस इज फॉल्स। हम किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं? टेबल की फॉर्म में। Next question is, SQL is an internationally recognized standard language that is understood by all commercial DBMS products. SQL is, देखिए बिल्कुल is, SQL is an international language, ठीक है, जो सारे DBMS system products को समझती है. So this is true. Next है आपका, Prior to 1970s, 1970 से पहले all data was stored in separate files. सारा डाटा अलग अलग फाइल्स में स्टोर होता था, which were mostly stored on reels of magnetic tape. Yes, देखिए मैग्नेटिक टेप में ही आपके डाटा को पहले स्टोर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकोलन एट द एंड ऑफ ईच सीक्वल स्टेटमेंट विल टर्मिनेट द सीक्वल स्टेटमेंट। यस, हम हमेशा एक सेमीकोलन लगाते हैं, दिस इज ट्रू। A file is a collection of similar records. क्या फाइल, देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, पहले ही क्वेश्चन कहाँ पर था हमारा,
फिलअप्स में था, अभी ये ट्रू फॉल्स में दे दिया इसको। यस, दिस इज ट्रू। A principal advantage of the database approach is that you can build a single super database that contains all data items of interest to an organization. Yes, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग database is higher than cost of developing files. This is true. देखिए क्यों ट्रू है ये, क्योंकि फाइल्स को मैनेज करने के लिए बेशक हमें स्टोरेज ज़्यादा लगती है, पर क्या होता है कि डीबीएमएस में हमें सिस्टम का कॉस्ट होता है, इसे मेंटेनेंस का कॉस्ट होता है, फिर स्टोरेज का कॉस्ट होता है। सो इसलिए डीबीएमएस इज हायर कॉस्ट देन डेवलपिंग अ फाइल। नेक्स्ट है, अ फॉरेन की इज अ फील्ड, फॉरेन की फील्ड है हुज वैल्यू आइडेंटिफाई वन एंड ओनली वन रिकॉर्ड इन द सेम फाइल। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये भी पहले हमारे फिलअप्स में था, अब ये ट्रू फॉल्स में आ गया। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फॉल्स। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे जाकर चेक कर लीजिए, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की इंटीग्रिटी मीन्स that the primary key for a record must not take on a value that is outside the range of legal values. की इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि फॉर अ रिकॉर्ड मस्ट नॉट टेक, कोई भी रिकॉर्ड जो है आउटसाइड द रेंज ऑफ लीगल वैल्यू, उससे बाहर की कोई भी वैल्यू ना ले। तो ये होता है क्या? सी नो, दिस इज फॉल्स। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने की इंटीग्रिटी के बारे में समझाया था। की इंटीग्रिटी ऑफ अ प्राइमरी की सेज कि आपकी जो प्राइमरी की है कैन नेवर बी नल। ठीक है, तो ये की इंटीग्रिटी रूल था आपका, ना कि ये आउट ऑफ रेंज ना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। अच्छा, ये रेंज आउट ऑफ रेंज वाला जो है, आउट ऑफ रेंज लीगल वैल्यूज, ये कौन सा रूल है? ये है आपका डोमेन इंटीग्रिटी रूल। कौन सा रूल है ये? आपका डोमेन इंटीग्रिटी। याद रखेंगे आप इसे। या नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन अ कंप्यूटर रीड्स a record from a database, it actually retrieves a group or block of records at a time. This approach minimizes the number of actual disk access. Yes, this is true. It minimizes the actual disk access. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Match the following. In an ER diagram, diamond represent what diamond represents? It represents our relationship set. नेक्स्ट है, नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन, इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? सी, पहले ये पहचान लीजिए कि फंक्शंस आपको कौन कौन से गिवन है यहाँ पर। ठीक है, आपको गिवन है एक सम फंक्शन गिवन है आपको, और आपको साथ में गिवन है एक सिलेक्ट। ठीक है, तो sum is an aggregate function but select is not an aggregate function, so here it is, this is the right answer, this is second. UML stands for unified modeling language, so here it is third. Widely used algebra in DBMS, कौन सा algebra सबसे ज्यादा यूज होता है? रिलेशनल algebra जो होता है वाइडली यूज होता है, ये रहा आपका फोर्थ। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस को क्या बोलते हैं? कितनी बार ये चीज रिपीट हुई है, दिस इज स्कीमा। नेक्स्ट है, कॉलम हेडर इज रेफर्ड एज, कॉलम हेडर को हम क्या बोलते हैं? कॉलम हेडर is represent is called as attribute. Here it is 6. No partial dependency. No partial dependency means ये कौन से नॉर्मल फॉर्म में है? ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डिस्क्राइब की गई थी बात। सो हियर इट इज WFF stands for well formed formula. Here it is. देखिए, इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए एक और चीज दी हुई है, वेल फंक्शन फॉर्मूला या वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला। तो आंसर इज वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला, दिस इज राइट। नेक्स्ट है, ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड मीन्स इट इज, जब कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो ट्रांजेक्शन कमिट हो जाता है। ठीक है, सो हियर कमिटेड इज द राइट आंसर। करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस इन डाटाबेस इज नोन एज, करेक्टनेस और कंप्लीटनेस क्या डिफाइन करती है आपकी डाटा इंटीग्रिटी को? Let's see that in, yeah, here it is.
डाटा इंटीग्रिटी। सो दिस इज योर 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Dash files and tables contain stored copies of historical data for easy retrieval and review without the overhead of regeneration. Document files and tables contain stored copies of historical data for easy retrieval and review without the overhead of generation. So document is the right answer. Here it is one. Next, a dash key is an alternate identifier of a database. Its value may identify either a single record or a subset of all records. A secondary key is an alternate identifier of a database. Okay, secondary key is an alternate. So where it is? Yeah. Dash is the smallest unit of meaningful data to be stored in a file or a database. क्या होती है smallest unit? Field is the smallest unit of meaningful data. Okay, here it is. SQL allow you to dash two or more tables across a common field. Join ऑपरेशन यूज होता है आपका, ठीक है, जॉइन ऑपरेशन ही हमेशा, देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है, पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। Dash is a three-step architecture that places the data model in first normal form, second normal form, third normal form। ये क्वेश्चन भी हमारा करा हुआ है, तो इसका आंसर क्या है? नॉर्मलाइजेशन। देखिए जो क्वेश्चन करे हुए हैं एटलीस्ट उनमें कोई भी गलती मत करिएगा, उन्हें तो मत ही छोड़ना आप लोग। नेक्स्ट है, a database is in second normal form if all known key attributes are fully functionally dependent on what? When it is dependent on primary key. Here it is. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BCNF is dash then 3NF। देखिए BCNF is stringate means strict then 3NF। ओके, सो हियर इट इज गिवन। देखिए कुछ वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता होता कि स्ट्रिंगेट मीन्स स्ट्रिक्ट होता है तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता था, बट आपको ये समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Write mode is an dash property of a transaction. Write mode is an exclusive property of any transaction. A transaction can be defined as a logical unit of work. Okay, transaction को क्या बोल सकते हैं हम? Logical unit of work. That is. Okay guys, so हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, and if you have any doubts please ask in comment section and do subscribe our channel and hit the like button. Thank you. Keep watching.